क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। और सौगंध खाते समय देखना चाहिए कि हमारा निकृष्टता का भाव बने, हमारी निकृष्ट स्थिति बने। आज 3 ब्रह्मचारियों की भर्ती हो रही है। एक ब्रह्मचारी आर्मी से आया है, मिलिट्री से। 15 दिन पहले आर्मी में था, 15 दिन में रिजाइन दे करके हमारी आर्मी में शामिल हो गया। और ये 2 ब्रह्मचारी है, ये इतने पुराने हैं कि आप 2011 से शिविर के शिक्षक रहे हैं। कितने साल हो गए? 13 साल से शिविर में अध्यापन कराते थे, अध्ययन नहीं, अध्यापन कराते थे। और 2004 में सांगानेर के बैच से निकले हुए थे। और दोनों भाई, सगे भाई हैं दोनों। आज इनका मार्ग, हाँ, और एक सीए हैं, इन्होंने सीए किया हुआ है। चार्टर अकाउंटेंट के सारे 6 महीने में सारे कार्य निपटा करके और अब आ गए सब रिजाइन दे करके। हाँ, मिलिट्री में थे जिनका वेतन 65-70 हजार रुपये महीने का कुछ था ऐसा। बहुत सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद। सब भावना भाएं कि इनका प्रशस्त मार्ग, अब ये मोक्ष मार्ग का ऑडिट करें और मोक्ष मार्ग का आर्मी में शामिल होकर अनुशासन करें। आशीर्वाद मेरा भी। हाँ, जो मास्टर भी करके थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अब यहाँ पर भी देखो, अब तुम लोगों के भी मास्टर बनेंगे आगे जाकर के हो। तो इस प्रकार का एक जो स्थिति बनती है, वह व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में ये नहीं मानना, कितनी भी आलोचना कर रहा हो, वो तुमसे ये कह रहा हो कि मैंने इसको गलत करते देखा है अपनी आंखों से। पूरा संसार बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आज के प्रश्न के बहुत सारे सूत्र बन रहे हैं, बहुत सारे मंत्र बन रहे हैं। मैं कहता मैंने आंखों से देखा है, भगवान की कसम। किसी कसम खा ली उसने? अपनी कसम। तुम झूठ मानो तो वो जिस चाहे की कसम खा देगा। मेरा सारे जगत से कहना है, कभी उसको सही नहीं मानना। महाराज, वो भगवान की सौगंध खा रहा है, भगवान को पकड़ कर रहा है, जिनवाणी पकड़ रहा है, जिनवाणी की सौगंध खा रहा है। सारी सौगंध अब क्या रहा? अपनी सौगंध खा ली, बेटों की सौगंध खा ली, सबकी सौगंध खा ली। अब बोलो, अपना सभा का फैसला क्या है? जिसने भगवान को पकड़ लिया, जिनवाणी पकड़ ली, जितनी सौगंध थी अच्छी वो सब खा ली। अब बोलो, सारी जनता क्या मानेगी? अब तो सही मानोगे ना? बोलो ना सब लोग। आओ महाराज, और क्या, भगवान ही पकड़ लिया। अब मैं कहता हूं, मत मानना। आचार्य सोमदेव और यही बात चाणक्य ने कही, मत मानना, मत मानना। बस इतना पता करना, जिसके संबंध में कह रहा है इसका उनसे क्या संबंध है। जिनके संबंध में वो आलोचना कर रहा है, उनके संबंध में इसके क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप वर्तमान का रिलेशनशिप, अतीत का नहीं। अतीत में तो सब अच्छे हो सकते हैं। वर्तमान का रिलेशनशिप क्या है? यदि उसका रिलेशन नकारात्मक है, विपरीत है, दुश्मन है, महानुभाव किसी की भी सौगंध खा जाए, समझ लेना संसार में इससे बड़ा बेईमान दुश्मन कोई नहीं। बहुत बेईमान है।
जितनी ये सौगंधें खाते हैं ना, 90% बेईमान होते हैं, 90%। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने से महान व्यक्ति की सौगंध नहीं खाता है, खाने का भाव ही नहीं आता उसको। और आज यही बात पर लेकर के यही तो अदालतों में हो रहा है। मैं ग्रंथ पे हाथ रख के कहता हूं, सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। और सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। और सबसे ज्यादा सौगंध कहां कराई जाती है? मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। और आप बोलो अंदर से, आज दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जा रहा है? अदालत में। सबसे ज्यादा झूठ का स्थान बन गया। आज ये पंचम काल की विशेषता समझना, ये सबसे विशेष। बस मैं तुम्हें एक थर्मामीटर दे रहा हूं, कल के उसके संबंध भली अच्छे रहे हों, आज वर्तमान में वो जिसकी आलोचना कर रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है? अच्छे संबंध हैं कि बुरे संबंध? संबंध है कि टूट चुका है? यदि टूट गया है तो स्पष्ट कह देना, तू भगवान को भी सिर पर रख ले तो भी तेरी बात सही नहीं है, क्योंकि तेरा रिलेशनशिप इस समय दुश्मन के रूप में है। एक मोटिवेशन। दूसरा जरा हूं, जो तुम्हारा रिलेशनशिप है जिनसे, और वो तुम्हारे गार्जियन हैं, भगवान, जिनवाणी मां, गुरु महाराज, माता पिता, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, यदि वो तुम्हारी कोई आलोचना करें, निश्चित समझना तुम वही हो, और तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। क्योंकि कौन बोल रहा है आलोचना? कौन बोल रहा है? भगवान, जिनवाणी मां, महानुभाव। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिंदगी में सारी दुनिया की दृष्टि में बुरे बन जाना, कभी जिनवाणी मां की दृष्टि में बुरे मत बनना। यदि जिनवाणी ने कह दिया पापी कहीं का, जिनवाणी दृष्टि में तुम्हारे दोष निकलने आ गए, पकड़ में आ गए, जिनवाणी मां के पन्नों पर तुम्हारा दोष निकल के आया, जो दोष वहां था वो दोष अपने में पाया गया, समझ लेना अब तुम्हारे कोई नहीं बचा सकता तुम्हारा विनाश। क्योंकि अब आलोचना किसने की है? दुश्मन ने नहीं की। किसने की है? मां ने, परम उपकारी मां ने। वो उनकी दृष्टि में आलोचना आ गया। गुरु ने आलोचना की है, गुरु ने तुम्हारे दोष है। गुरु की दृष्टि में कभी दोषी मत बनना। बस जिंदगी में सारी दुनिया आलोचना करे, कभी ऐसा कार्य मत करना जिससे गुरु की आलोचना का पात्र बनना पड़े। यानी गुरु की दृष्टि में दोष आ गया बेटा, लाइलाज बीमारी है, अब भड़क पाप का घड़ा। इसी प्रकार घर में मां बाप की दृष्टि में दोषी मत उठना, कभी ऐसा कार्य मत करना, सबसे बड़ा अभिशाप है। जिंदगी का कोई बिना, सारे बिना, दुश्मन यदि तुम्हें कोई बुरा बोल दे, दुश्मन कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे, दुश्मन तुम्हें कोई बद्दुआ देवे, मेरे भक्तों से कहना है चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुश्मन की बद्दुआ तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगी। कितनी बद्दुआ दे दें, कितनी मिर्ची नींबू फेंके, कितने तेरा दुकान बांधे, कुछ भी बांधे, कुछ मत डरना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा। चलो मेरा नाम नहीं आया तो तुम्हें नमोकार मंत्र आता है? मेरा दावा है जिसको नमोकार मंत्र आता है उस दुश्मन की बद्दुआ नमोकार मंत्र के भक्त को नहीं लगती है, कभी नहीं लगेगी। घबराना मत, कोई बड़ी चीज नहीं है। यूं
दुश्मनों को चुनौती दे दो, तुम्हें जितनी बद्दुआ देना है दो, मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला। नील बसन पर रंग उछलना क्या, नील बसन पर रंग उछलना क्या, उछल नहीं देते। लेकिन बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कहीं पूज्य पुरुषों की निंदा के पात्र मत बन जाना, पूज्य पुरुषों की दृष्टि में मत गिर जाना, कहीं वो तुमसे घृणा ना कर लें, वे कहीं बद्दुआ ना दे दें, कहाँ का बेटा पैदा किया, इससे अच्छा था तो मैं बिना संतान रह जाता। और बड़ी बात कह रहा हूं, मम्मी पापा के मन में इतना भाव आ गया, ओहो मैंने कौन से पाप किए तो ऐसा बेटा पैदा हुआ, इससे अच्छा तो बिना संतान ही रह जाता। सारे खुद को कलंकित कर दिया, सब कुछ इज्जत धूल में मिला दी। यदि एक बार भी माँ बाप के मन में ये भाव आ गया, जाओ 100 भवों तक तुम अनाथ हो गए, कोई तुम्हारे ऊपर छाया मिलने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे कारनामों से माँ बाप को पश्चाताप करना पड़ता। सारी दुनिया दुश्मन होकर कुछ भी करे, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेना। माँ बाप कहीं घृणा ना करने लग जाएं, माँ बाप अपने आप को ना कोसने लग जाएं, बस अंतिम मंत्र लो कि जिंदगी में कभी माँ बाप की आलोचना का पात्र नहीं बनेंगे, माँ बाप की नजरों में नहीं गिरेंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए और वो कहने लगे तुम इज्जत बना पाओ या ना बना पाओ, तुम इज्जत बना पाओ या ना बना पाओ, तुम्हारे कारण से देश की इज्जत नहीं गिरना चाहिए। ओ आर्य पुत्रो, कुछ मत करो, तुम कुछ भी अच्छे कार्य मत करो, तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। बस एक नियम लेना है, तुम्हारे कारण से देश की बदनामी नहीं होना। देश की बदनामी मालूम किससे होती है? डाकू बनने से नहीं, आतंकवादी बनने से होती है। जब किसी देश में आतंकवादी होता है तो दूसरे देश एक आतंकवाद फैलाता है और कहते हैं वो देश आतंकवादियों का गड्ढा है, अड्डा बना देते। कभी भूल करके गलती नहीं करना, जाओ आर्य खंड तुम्हें सदा मिलता रहे। किसी जाति को कलंकित मत करना, तुम्हारे कारण किसी जाति की इज्जत खत्म ना हो जाए। उस जाति को सारी दुनिया सम्मान से देखती है और तुम्हारे कारण से लोग कह रहे अच्छा जैन जाति में भी ऐसा होने लगा, किया तुमने है और बदनाम कौन हुआ? कभी ये गलती मत करना, गलत किया तुमने है, अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी इज्जत मत कमाना, पर तुम्हारे कारण से माँ बाप की कमाई हुई इज्जत धूल में न मिल जाए, ये नियम लेना है। बस पाप तुम करो, इज्जत माँ बाप की धूल में मिले, शर्मिंदा उनके होने पड़े। वो बाजार में बाहर नहीं निकल पा रहा जो सीना तान के निकलते थे, जहां से निकलते थे वहां से लोग जय जिनेंद्र करते थे, जहां से निकलते थे लोग सम्मान देते थे। आज कोई अपने कारण नहीं, छोरा छोरियों के कारण से आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शर्म से माथा झुक रहा है। यहां तक लोग हो गए हैं कि वे मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं। छोरा छोरियों ने ऐसे पाप कर डाले हैं कि जिंदगी में कभी मंदिर के नहीं खाया, आज मंदिर आने में उनको शर्म लग रही है, शर्म लग रही है। मत करना रे मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों, मत अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए। तुम्हें ग्रस्त बनना है बनो, जिसके साथ शादी करना है करो। शादी तुम करोगे कुल बदनाम हो जाएगा, शादी तुम करोगे माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी।
तुम बिल्कुल भी धर्म मत करो, पर ऐसा पाप मत करना कि तुम्हारे कारण से मां बाप का धर्म छूट जाए। जिस कुल में सदा मुनि होते आए, जिस कुल में सदा मुनियों का पड़गान होता आया, महानुभाव, बच्चे बच्चियों, तुम ऐसा कोई काम मत करना कि उस कुल में आज के बाद मुनियों का आना बंद हो जाए, चौका ही नहीं लग सके। तुम बिल्कुल भी धर्म मत करना, आहार मत देना, लेकिन तुम्हारे कारण से कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज को फैसला करना पड़े, इनके छोरे ने छोरी ने ऐसा पाप किया है, आज के बाद इस घर में कोई मुनिराज नहीं जाएंगे, कोई चौका नहीं लगेगा। ये पाप कभी मत करना, ये पाप है खतरनाक, ये है स्वाभिमान को नष्ट करने वाला। कुल का नाश कर दिया तुमने। जिस कुल में सदा मुनियों का आना जाना था, तुमने एक थोड़ी सी वासना के कारण, थोड़े से राग के कारण से उस कुल की इतनी बड़ी छूट। ऐसा वर्णी ने नियम साहब के गवर्नमेंट साहब की टीका में लिखा कि ऐसा कुल जन्म जन्मांतरों से मिलता है जिस घर में मुनियों का आवागमन होता रहता है। उच्च कुल की जवाबी, उच्च गोत्र की महिमा की है, मुनियों के आगमन। तुम वो पवित्र कुल में जन्मे थे जिस कुल में मुनि जाते हैं, होते नहीं है, होना तो फिर बहुत बड़ी, बल्कि तुम उस कुल में जन्मे हो जिस कुल में मुनिराज बनते थे। तुम उस कुल में जन्मे हो जहां मुनिराज भी उस घर का आहार लेने चले जाते हैं। हर घर में नहीं जाते, सुकुल की बात कही थी ना 2-3 दिन पहले। इतना पवित्र है तुम्हारा कुल, इतना पवित्र है कि मुनिराज तुम्हारे घर में आ गए। तुम्हारा परिवार कुल इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि तुम्हारे हाथ का ग्रास मुनिराज की पवित्र अंजलि में चला गया। पवित्रता तो देखो, हर व्यक्ति को नसीब नहीं है कि इस अंजलि में ग्रास रख दे। 100 धर्म देवता भी तरसते हैं इस अंजलि में रखना, वो इस लायक नहीं है। 100 धर्म देवता भी इस लायक नहीं है कि मुनिराज की अंजलि में हार रख दें। त्रिंश तो है ही नहीं, नारकी तो है ही नहीं, मनुष्यों में कोई पता नहीं कितने पुण्यात्मा, इतने पवित्र कुल है तुम्हारा कि तुम्हारे कुल का अन्न मुनिराज भी जाकर के देते हैं। और तुमने थोड़े से अपनी वासनाओं के कारण, अपने पाप के कारण उस कुल में मुनियों का आवागमन बंद करा दिया। तुम्हारे कारनामों से वो कुल की इतनी इज्जत धूल में मिल गई, आज उस कुल में मुनिराज के आहार होने के लिए वर्जित हो गया। महानुभाव, इतनी मेरा कहना है, ऐसा पाप मत करना। पाप करने के पहले, कार्य करने के पहले ये सोचना, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जहां जाना है वहां जाओ, भाड़ में जाओ। तुम्हें तो जहां जाना है जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम भाड़ में भी चले जाओगे तो मैं दावा करता हूं तुम्हें भाड़ में से निकाल के लाऊंगा, भाड़ में से निकाल के लाऊंगा। नरक भी गए तो वहां से भी निकाल के लाऊंगा। तुम कितना ही गिर जाना, कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बस एक नियम तुम्हें पालन करना है, तुम्हारे कारण से कुल की मर्यादा नष्ट, कुल की इज्जत नष्ट मत करना। बस एक नियम लेना है, बाकी सब जिम्मेवारी मेरी है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे कुल की मर्यादा करूं, मेरे माँ बाप की इज्जत खत्म हो, मेरे माँ बाप को गुरु से दूर रहना पड़े, मेरे माँ बाप की आंख में आंसू आए, सारी दुनिया को रुला के आ जाना। रिपीट कर रहा हूं, सारी दुनिया को रुला के आना, गुंडा बन के सबको ऐसा आतंक फैलाना कि सारी दुनिया रो रही है, तो भी मैं जमानत ले लूंगा तुम्हारी। बस एक ध्यान रखना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिस कार्य से तुम्हारे माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए, दुख का, लज्जा का, शर्म का। यदि ये नियम तुमने पालन कर लिया तो एक दिन
जो इतना नियम ले ले में कि मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, माँ बाप की इज्जत के खिलाफ है, यदि ये नियम तुमने जिंदगी में पालन कर लिया तो जाओ, एक दिन तुम्हें चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे माता पिता की गोदी मिलेगी।